नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं कुंदन फर्स्ट ब्लॉग। ये वीडियो एक ब्लॉग के तौर पे नहीं, संविधान में हमारा छेड़छाड़ किया गया है, एक एक्ट लागू किया गया है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये जो एक्ट लाया, ये एक्ट एकदम बेकार लाया गया है, एकदम बेकार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पे जो हम लोग जनरल कास्ट जो आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो भी लोग आते हैं, जैसे स्वर्ण भूमिहार हो गए, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, लाला हो गए, इन सब लोगों को टारगेट किया गया है। और टारगेट का मतलब यह है कि जैसे शिक्षा से वंचित करने के लिए निर्णय लिया गया है और ये संविधान में छेड़छाड़ किया गया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार को, मूल अधिकार को वंचित किया जाता है। हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो, पढ़ाई लिखाई में परेशानी हो, उस चीज़ के बारे में बहुत मतलब एक साफ तौर पे अगर बोल सकते हैं हम कि एक गंदा राजनीति किया गया है भारत में, हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया है। और पता नहीं सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को कैसे पारित कर दिया है। पहले जब हमारा SC/ST एक्ट अगर जो पहले से चला आ रहा है, 1956 के दशक में SC/ST एक्ट लागू किया गया था, तो उस समय इसमें एक डिग्री के लोगों को, OBC को नहीं ऐड किया गया था, SC/ST को जोड़ा गया था कि हम SC/ST के साथ अगर कोई छेड़छाड़ या उनके साथ अगर कोई हम अन्याय करते हैं तो हम लोगों के ऊपर या जो भी लोग होंगे जनरल कैटेगरी या OBC में, उनके ऊपर कुछ दंड, जुर्माना या सज़ा दिया जाता है। लेकिन उसमें एक था कि कम से कम एक सुरक्षा कवच के तौर पे ये था कि कोई भी इंसान अगर गलत इंटेंशन के साथ, गलत मोटिव के साथ किसी को प्रताड़ित करने के लिए अगर कोई कंप्लेन करता है तो उस पे जुर्माना या उसको सज़ा दिया जाएगा। उस पे जांच पड़ताल करने के बाद अगर पता चले कि वो किसी को जानबूझ के प्रताड़ित करने के लिए अगर कोई कदम उठाया है, एक कंप्लेंट वगैरह किया है, तो उसको सज़ा दिया जाएगा या जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस वजह से एक हमारे लिए सुरक्षा कवच था, OBC के लिए भी और जनरल कैटेगरी के लिए भी। अभी जो 13 जनवरी को जो नियम लागू हुआ है, 13 जनवरी 2026 को, UGC एक्ट, उसमें OBC वाले को भी, SC/ST OBC वाले को भी दिया गया है। चलिए, नियम गलत नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं कि क्यों जोड़ा गया, लेकिन इसमें जो मेन कुछ नियमों को ऐड किया गया है वो चीज़ गलत है। वो जैसे कि कोई अगर झूठा भी अगर कंप्लेन हम पे करता है या जनरल कैटेगरी वाले लोगों पे करता है, तो उस पर कोई निरीक्षण करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद अगर वो दोषी नहीं भी पाया जाता है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ या कोई अपराध, कोई दंड नहीं दिया जाएगा, कोई फाइन वगैरह उसके पे नहीं लगाया जाएगा। तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में इन चीज़ों का, आने वाले टाइम में क्या, अभी जयपुर में एक ऐसा घटना हो चुका है, एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, उसमें उस लड़की ने रिजेक्ट जब कर दिया तो लड़का दलित समाज से आता था, वो उस पर कंप्लेन करके उसको सस्पेंड करवा दिया लड़की को। बताइए, इस चीज़ का गलत फायदा, ये गलत साइड इफेक्ट यही आने वाला है। आने वाले भविष्य में ऐसा साइड इफेक्ट आएगा कि जो भी स्टूडेंट लोग होंगे उनको पढ़ाई लिखाई, अपने टारगेट को अचीव करने में, पढ़ाई लिखाई में जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे मैं अभी और भी वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों तक एक संदेश देना चाहता हूं कि ये UGC जो एक्ट आया है वो बहुत ही घटिया एक्ट है और बहुत ही बेकार है। इस पे संशोधन सरकार को करना चाहिए, या तो इस एक्ट को रोकना चाहिए। अगर नहीं रोक सकता है तो कुछ इस पे संशोधन करके इस पे कुछ ऐसा नियम लाना चाहिए कि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। बाकी वीडियो को आप लोग, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लेकिन इस वीडियो में मैं लाइक करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा, इस वीडियो में बस आपको शेयर करने के लिए बोलूँगा। बाकी धन्यवाद। और इस टॉपिक पे और भी वीडियो आएंगे, कुछ स्टूडेंट से भी हम मिलेंगे, उनसे भी राय विचार लेंगे, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनसे भी मिलेंगे, और जो OBC में, SC/ST में आते हैं उनसे भी मिलेंगे, उनके साथ भी बातचीत करेंगे और वो वीडियो भी आप लोगों के पास अपलोड करेंगे। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।